Horrorbytes AI। चमकीला मर्डर केस। लोग कहते थे कि चमकीला के गाने अफीम का काम करते थे। एक बार सुन लो तो ऐसा नशा चढ़ता था कि फिर उतरता ही नहीं। 8 मार्च 1988। उस दिन भी पंजाब के महसामपुर में लोगों की भारी भीड़ सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुई थी क्योंकि वे अमर सिंह चमकीला के गानों के नशे में झूमना चाहते थे। चमकीला उस दिन सुबह सुबह अपना एक शो खत्म करके अपनी सिंगिंग पार्टनर और प्रेमिका अमरजोत कौर के साथ महसामपुर पहुंच गया था। वो अपने दिन के दूसरे शो के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका इंतजार बंदूक लिए दो गुंडे कर रहे हैं जो उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। पर सवाल ये है, एक सिंगर को कोई क्यों मारना चाहेगा? आखिर ऐसा क्या कर दिया था चमकीला ने? और सबसे जरूरी बात, कौन था अमर सिंह चमकीला और वो पंजाब का सबसे पॉपुलर सिंगर कैसे बना? पंजाब के एक छोटे से गांव में एक दलित परिवार में पैदा हुआ धनी राम बचपन से ही एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता था। लेकिन जब यह सपना पूरा नहीं हो पाया तो वो एक कपड़े की मिल में काम करने लगा। वहीं काम करते करते उसने शौकिया तौर पर गाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने हारमोनियम और कीबोर्ड बजाना भी सीख लिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात सुरेंद्र शिंदा नाम के एक इंसान से उसकी मुलाकात हुई। सुरेंद्र को धनीराम के गाने बहुत पसंद आए, तो उसने उसे अपने बैंड में गाने का मौका दिया। वहीं से धनीराम का नाम पड़ा, अमर सिंह चमकीला। इसके बाद चमकीला ने गाने लिखना भी शुरू कर दिया। बहुत ही कम समय में चमकीला के गाने पंजाब के लोगों में आग की तरह फैल गए। वो पूरे पंजाब में लगातार शो करने लगा। कुछ समय बाद चमकीला ने सुरेंद्र का बैंड छोड़ दिया और अकेले गाना गाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके फैंस और जनता को उसके साथ एक लेडी सिंगर की कमी महसूस हुई। लोगों की डिमांड पर वो एक अच्छी डुएट सिंगर की तलाश करने लगा। इसी तलाश के दौरान उसकी मुलाकात हुई अमरजोत कौर से। चमकीला को अमरजोत की गायकी और उसका अंदाज दोनों ही बहुत पसंद आए। साथ में गाते गाते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर क्या था, दोनों साथ मिलकर गाने लगे और धीरे धीरे पंजाब के हर दिल की धड़कन बन गए। महज 27 साल की उम्र में चमकीला इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि वो साल के 365 दिनों में लगभग 365 शो करने लगा था। चमकीला की पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि चमकीला और अमरजोत ने मिलकर उस समय बहरीन, दुबई, इंग्लैंड, कनाडा और यहां तक कि अमेरिका में भी कई हाउसफुल शो किए थे। उस दिन भी चमकीला और अमरजोत पंजाब के महसामपुर गांव में अपने अगले शो के लिए पहुंच चुके थे। उन्होंने खेत के किनारे अपनी गाड़ी रोकी और खेत के रास्ते अपने ग्रुप के 3 मेंबर्स के साथ परफॉर्मेंस की जगह की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी अचानक एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग उनकी तरफ आए और उन पर AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों ने चमकीला और अमरजोत के शरीर को छलनी कर दिया। पंजाब के उस समय के सबसे शानदार और लोकप्रिय म्यूजिशियन का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया था। अगले दिन चमकीला की मौत की खबर पूरे पंजाब में आग की तरह फैल गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ना तो चमकीला के परिवार ने, न ही महसामपुर के गांव वालों ने और ना ही उन्हें अस्पताल ले जाने वाले लोगों ने किसी तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि चमकीला के कई फैंस को यह बात मंजूर नहीं थी। उनमें से कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और चमकीला और अमरजोत पर हुए हमले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस दौर में पंजाब पुलिस पहले से ही खालिस्तान मूवमेंट और बढ़ती हिंसा से जूझ रही थी और उस समय पंजाब पुलिस पहले से ही राज्य में चल रहे नाजुक हालातों से जूझ रही थी। उनके पास चमकीला केस की जांच के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि वे रोजाना गोलाबारी और बड़े बड़े बम धमाकों से निपट रहे थे। लेकिन चमकीला के फैंस का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को इस केस को प्राथमिकता देनी पड़ी और उन्होंने आखिरकार अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहली और सबसे अजीब बात यह नोटिस की कि न तो चमकीला के परिवार ने और न ही अमरजोत के परिवार ने उनके मर्डर की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसी वजह से पुलिस ने सबसे पहले दोनों परिवारों की ही जांच पड़ताल शुरू की। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के सामने कुछ ऐसे तथ्य आए जिनकी वजह से चमकीला और अमरजोत के परिवार शक के घेरे में आ गए। चमकीला पहले से शादीशुदा था, लेकिन अमरजोत के साथ गाते गाते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया।
अलग अलग जाति के होने के बावजूद दोनों ने शादी कर ली। हालांकि दोनों के परिवारों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वे शुरू से ही चमकीला और अमरजोत के रिश्ते के खिलाफ थे। इस वजह से पुलिस को शक हुआ कि यह मर्डर शायद एक ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है, जहां परिवार वालों ने ही दोनों की हत्या करवाई हो। पुलिस ने चमकीला और अमरजोत दोनों के परिवारों से गहराई से पूछताछ की, लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए उन्हें कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस के पास इस केस से जुड़ी एक दूसरी थ्योरी भी थी, जो चमकीला के फैंस की तरफ से सामने आई थी। दरअसल उस समय चमकीला की जबरदस्त पॉपुलैरिटी की वजह से दूसरे सिंगर्स की डिमांड कम होती जा रही थी। माना गया कि चमकीला की इस बढ़ती लोकप्रियता को खत्म करने के लिए कुछ सिंगर्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने इस थ्योरी की भी जांच की, लेकिन यहां भी उन्हें कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया। इसके बाद पुलिस ने अपनी तीसरी और आखिरी थ्योरी पर काम शुरू किया। इस थ्योरी के मुताबिक चमकीला और अमरजोत की मौत के पीछे खालिस्तान मूवमेंट में विश्वास रखने वाले कुछ गुंडों का हाथ हो सकता था। चमकीला और अमरजोत के गानों के मशहूर होने की वजह सिर्फ उनकी गायकी और अच्छा म्यूजिक ही नहीं था, बल्कि उनके गानों के लिरिक्स यानी बोल भी थे। चमकीला अपने गानों में वही बोलता था जो वो अपने आसपास समाज में देखता था। उस समय पंजाब कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। ड्रग्स, राजनीतिक संघर्ष, शादियों के बाद अफेयर, गुंडागर्दी, ये सब बातें पंजाब में आम होती जा रही थी। चमकीला अपने गानों के जरिए इन्हीं मुद्दों पर खुलकर बात करता था। जहां कुछ लोग उसे समाज का सच सामने लाने के लिए दाद दे रहे थे, वहीं कई लोगों को ये लगने लगा था कि ऐसे गानों की वजह से पंजाब बदनाम हो रहा है और पंजाब का युवा भटकता जा रहा है। जैसे जैसे पुलिस ने इस एंगल से जांच शुरू की, उन्हें पता चला कि इस मूवमेंट से जुड़े कुछ लोगों ने पहले भी चमकीला को कई बार धमकियां दी थीं। यहां तक कि इन धमकियों के बाद चमकीला ने उन विषयों पर गाने बनाना बंद कर दिया और धार्मिक गाने गाने शुरू कर दिए थे। लेकिन जब चमकीला शो करता था तो उसके फैंस उससे वही गाने सुनना चाहते थे जिनकी वजह से वो मशहूर हुआ था, और मंच पर वो वही गाने गाता भी था। ये बात चमकीला के दुश्मनों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उस समय पुलिस इस थ्योरी को ठीक से इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पाई, क्योंकि जिस आदमी से उन्हें अहम जानकारी मिलने वाली थी, उसकी टिप जिस आदमी से पुलिस को ये अहम जानकारी मिली थी, वो काफी पावरफुल था। उसके खौफ और रौब की वजह से पुलिस कभी उससे चमकीला मर्डर केस से जुड़े सवाल तक नहीं पूछ पाई। पुलिस को इस केस में कभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया, और इसी वजह से उस दौर के पंजाब के सबसे पॉपुलर सिंगर अमर सिंह चमकीला का मर्डर केस हमेशा हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड ही रह गया। अब सवाल यह है, आपको क्या लगता है, चमकीला के हत्यारे कौन थे? क्या वे इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि पुलिस ने इस केस पर पूरा ध्यान नहीं दिया, या फिर चमकीला के हत्यारे इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पुलिस को इस केस की सही तरीके से जांच करने ही नहीं दी? हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉरर बाइट्स एआई को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक और भयंकर और डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि असली डर अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।